मुझे तो लगता है 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोग एक ही जवाब देते हैं कि हाँ, इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी पर कमलनाथ का बड़ा बयान, 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? राहुल गांधी पर बहुत अच्छा है। नंबर देने हो राहुल गांधी को तो 10 ऑन कितने नंबर दो? 9 तो दे ही देंगे। 9 तो दे ही देंगे। 10 ऑन 10। कहा जाए कि आप एग्जामिनर है, आप कॉपी चेक कर रही हैं, मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगी? मैं फाड़ दूंगी। तो हेलो दोस्तों, आ चुके हम न्यू वीडियो के साथ वापिस। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है 2024 के इलेक्शन पर। आज के वीडियो में हम लोगों से रिएक्शन लेंगे कि अगले चुनाव का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। अगर आप भी राहुल गांधी को पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। 2023 का एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और मोदी कार्यकर्ताओं ने ऑलरेडी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। 24 में मोदी मोदी होगा, मोदी मोदी ही चलेगा, मोदी मोदी ही जीतेगा, मोदी मोदी ही जिताएगा। मोदी की गोदी गोदी में इंडिया टीवी पूरे 2023 में गोदी गोदी मोदी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन रहेगा, इसे लेकर कयासबाजी जारी है। वहीं 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इन सब के बीच अब बिहार कांग्रेस की ओर से एक बड़ा संदेश दिया गया है। इसमें राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। सरकार बनेगी वो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार होगी। अरबपतियों की भ्रष्ट सरकार नहीं होगी। पूरा दिन आ गया, अच्छा दिन तो खत्म हो गया और आओ पूरा। अब देखिए हिंदुस्तान में लोग मरेगा मोदी के चलते। अच्छा। हाँ, इतना भूखमरी होगा। अभी रुक देखत रहिए। अभी अपना देश के पैसे जाकर दूसरा देश में दे रहा है। दूसरे देश को मदद कर रहे तो अच्छी बात है। देश का, अपने देश में कुछ है ही नहीं है, दूसरा देश की मदद करेगा। 40 रुपए किलो चावल हो गया है। तुर्की में मदद पहुँच पाया तो क्या हो गया? इसलिए तो अपना देश बर्बाद हो रहा है। ये खाली लबराई का मोदी जी लोग कर रहा है। लबराई में बोल तो लबराई उसके राज्य में बच्चा पैदा हो रहे हैं, उसके राज्य में बच्चे पैदा नहीं होते थे। देखो योगी भी ऐसा, मोदी भी ऐसा, आगे ना पीछे, आसुलात भी ना आगे का जाना, आसुलात का होवे मतलब कोई है इनको, कोई आगे ना पीछे। अब फर्क था कि उनके राज में हम लोग गरीब आदमी जीता था, खाता था, कमाता था। इनके राज में कोई नहीं कमा रहा है, खाली ऊपरे वाला आदमी कमा रहा है, नीचे वाला आदमी नहीं कमा रहा। देखो योगी भी ऐसा, मोदी भी ऐसा, आगे ना पीछे, आसुलात भी ना आगे का जाना, आसुलात का होवे मतलब कोई है इनको, कोई आगे ना पीछे। क्या हम लोग कर रहे हैं? बीए करके हेल्फरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 10 नौकरी कर रहे हैं। कितना कमाते हैं अभी? कितना? 10-12 हज़ार कमाते हैं। 10-12 हज़ार घर चल रहा है? नहीं चलता है। अपना खुद नहीं चलता तो घर क्या चलता? राहुल गांधी पर कमलनाथ का बड़ा बयान, 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का पीएम चेहरा। राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, इतिहास में किसी ने भी इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की। कमलनाथ ने ये अपना बयान दिया। आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब कमलनाथ ने बयान दिया। और इसी के साथ आपको बता दें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अभी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा, और ऐसे में जो है कमलनाथ का इसी को लेकर बयान आया। इतिहास में किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। राजनीति, जैसे राहुल गांधी जी ने अपना एक नारा भी बुलंद किया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो मोहब्बत की राजनीति आप समझ लीजिए कौन कर रहा है, जो देश को साथ लेके चल रहा है, जो ना हिंदू मुस्लिम ही नहीं कर रहा। अरे मुसलमान ने भी इस देश की आज़ादी में साथ दिया है, हिंदुओं ने भी साथ दिया है। अगर आप हिंदुओं को वोट बैंक की तरह ले रहे हो वो भी गलत है, मुसलमान को वोट बैंक की तरह ले रहे हो वो भी गलत है। तो मोहब्बत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहले तो मोदी जी मुझे तो बिल्कुल मशहूर नहीं लगते। अगर मोदी जी इस चीज़ से मशहूर होते हैं कि भाई पूरे टाइम मीडिया मोदी जी ये खा रहे हैं, मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, मोदी जी ये पहन रहे हैं, तो इस चीज़ से मशहूर नहीं होता। मशहूर होता है इंसान अपने देश की जनता की बातें सुनने से। राहुल गांधी जी इस देश की जनता को समझते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि स्टेज पे आके बता दें कि भाई हमें तो इतनी गालियाँ पड़ी। अरे प्रधानमंत्री जी क्या लिया? राहुल गांधी जी तो कहते हैं मैं देश के लिए गोली खाऊंगा, आप गाली नहीं खा सकते। ये कैसी बात है? मुझे तो राहुल गांधी जी बहुत अच्छे लगते हैं और उनके जैसे प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में धर्म की राजनीति को, नफरत फैलाने वाली राजनीति को खत्म कर दिया। ऐसा नेता जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर धर्म को जोड़ा, हर जात के लोगों को जोड़ा, हर वर्ग को जोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का जो सक्सेस लेवल था वो आज इस देश के हर बच्चे को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश से नफरत की राजनीति को खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है, आप देखिए उन्होंने क्या कहा था, हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, उन्होंने नहीं दिया।
उन्होंने कहा था हम महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। तो जब एक सरकार अपने वादों को पूरा करने से पीछे हट जाती है तो किसी भी देश का कोई भी वर्ग हो उसका भरोसा उस देश की सरकार से उठ जाता है, ये बात फैक्ट है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आपने कहा वो स्टूडेंट से जाते हैं बात करते हैं, वो गरीबों के पास जाते हैं बात करते हैं, आदिवासी, गरीब, किसान, युवा, महिला सारे वर्गों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जब ऐसा एक नेता जो हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहा है तो देश की जनता, मुझे लगता है सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर जाता हूँ लोगों से, आपके जैसे मैं भी बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपके मन में क्या है, तो लोग एक ही जवाब देते हैं कि हाँ इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। उन्होंने जो देखिए इससे पहले जो अभी जो वर्तमान में सरकार है, ये लोग को तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी बता दिए, ये लोग दंगाई है, जातिवाद है, धर्म के खिलाफ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। तो ये हमेशा बयान देते हैं चुनाव, खास करके चुनावी सभा में, कि देश में जो इससे पहले सरकार थी उनके समय में जातिवाद ज़्यादा होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ को मिटाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो कि आंधी हो तूफान हो, एक नई मिसाल पेश की है और देश के सभी लोगों को एक नया संदेश दिया है कि आज भी हमारे देश में ना तो कहीं जातिवाद है, ना तो कहीं धर्म विवाद है, ना तो सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, सब लोग भाईचारा बना के रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और भारतीय जनता पार्टी जब हमारे राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक कर उड़ाने लगे। कोई कह रहा था कि भारत कहीं टूटा हुआ है ही नहीं, तो भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, उसके प्रवक्ता उनके मंत्री संतरी से कहना चाहते हैं कि भारत तो कभी टूटी नहीं थी, न अभी टूटी हुई है। 2014 के पहले जो सरकार थी उनके समय में न तो कोई मुस्लिम था, न तो कोई हिंदू था, न तो कोई सिख था, न तो कोई ईसाई था, बल्कि सब था कौन, वो इंसान था, वो भारतीय था। लेकिन 2014 के चुनाव के आने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में बांट दिया, दलित में सब बांट दिया। इसी को प्रेम, एकता, भाईचारा को कायम करने के लिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एक नया संदेश दिया है कि आज भी हमारे देश में लोकतंत्र, संविधान कायम है। राहुल गांधी क्योंकि ये एकता की बात करते हैं, राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम प्रेम, एकता, भाईचारा की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता तो देश विरोधी है ना, संविधान विरोधी है ना, लोकतंत्र विरोधी है ना, तो उनको तो भाई लगना जरूरी है ना, उनको तो खराब लगेगा ना। अगर आप अच्छा कीजिएगा, अगर जो लोग अच्छा के विरोध हैं तो उनको तो खराब लगेगा ही। हमारे राहुल गांधी जी वो भी अकेले दहाड़ते हैं, चाहे उन्हें कितनी बार दबाया गया हो, परेशान किया गया हो। आपने देखा होगा कैसे ईडी ने उनसे 55 घंटे पूछताछ करी थी। उनकी मां सोनिया गांधी उन्हें परेशान करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा अभी उन्होंने बस यही केवल एक ही सवाल किया था कि जेपीसी का गठन आप करें, उनकी बस यही मांग थी। सरकार ने क्या किया, पहले तो सदन में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया, सदन में अगर बोलते भी थे तो माइक म्यूट कर दिया जाता था, और उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया एक साजिश के तहत। राहुल गांधी जी से डरेंगे ही, सच से सभी डरते हैं। जो झूठा होगा, जो झूठ बोलेगा, जिसकी बैसाखी ही फरेब पे रखी हो, वो तो डरेगा ही डरेगा। आपने देखा होगा कि नींबू और दूध कभी मिलके नहीं रह सकते, तो उसी तरह है, नींबू और दूध कभी मिलके नहीं रहेंगे। हमारे राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, फैसला आपको करना है कौन नींबू है कौन दूध है। राहुल गांधी जी ने कुछ भी किया है, कम से कम नवाज शरीफ जी के बर्थडे पे जाकर के केक नहीं काटा, लाल कृष्ण अडवाणी जी के तरह जाकर के जिन्ना के मजार पे मत्था नहीं टेका। तो राहुल गांधी जी इज़ द बेस्ट। ये वक्त ऐसा चल रहा है जहां सच बोलने वालों की कमी है, और एक आवाज़ पूरे देश में आज देश की आवाज़ बनकर गूंज रही है। सच्चाई से, निडरता से राहुल जी देश के युवा की, बेरोजगारों की, महिलाओं की और हर वर्ग की बात कर रहे हैं, और उस सरकार से जो इस देश के प्राथमिक विषयों से भटक रही है उससे निरंतर सवाल कर रहे हैं। मैं राहुल जी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि घने तूफानों के बीच में खुद आंधी होना
बड़ा मुश्किल है इस दौर में राहुल गांधी होना। राहुल गांधी आज वो सोच बन के उभरे हैं और ये बात आज की नहीं है। मैं पिछले कई सालों से 2012 से लेकर जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब से लेकर अब तक निरंतर राहुल गांधी जी, चाहे भट्टा परसौल का विषय हो, चाहे किसानों को लेकर आंदोलन हो, हर विषय पर राहुल गांधी जी उपलब्ध हैं। हाथरस में, चाहे उन्नाव में, चाहे देश में किसी भी परिस्थितियों पर राहुल गांधी जी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स लीडर है, यूथ आइकन है इस देश के, और वो लगातार देश के युवाओं की आवाज़ इस बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ। इसमें राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी और कौन है? आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। वही राहुल गांधी। मैं भी राहुल गांधी को देखूंगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी नहीं करूंगा। नहीं कीजिएगा? 24 में हाथ का पंजा आएगा। कांग्रेस कुछ करेगा यहाँ? कांग्रेस का बनाया हुआ 75 साल में कांग्रेस ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और 9 साल में मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। कह रहे 75 साल नेहरू लूट लिए, उधर सब कौन कह रहा है? 9 साल में जो मोदी ने लूट लिया, 75 साल में कहा लूट लिया? मोबाइल लो, इंटरनेट लो, सारी राजीव गांधी की चलाई हुई बता रहे मोदी जी। मोदी जी का है वो तो खोदी जी, देश को खोद दिया मोदी जी। क्या खोद दिया देश को? वही तो, देश को तो खोखला बना दिया, सबको बेच दिया। अब क्या कर बचेगा? 1200 का सिलेंडर आता है। मोदी जी मोदी हम कभी नहीं करते। मोदी हमको खाने को दे रहा है क्या? चलो ठीक है, सब तो मोदी कर रहे हैं ना। सब कर रहे हैं, सब पानी में डूबेगा तो मैं पानी में थोड़ी नहीं डूब जाऊंगा। और दूसरा नेता कहता है मैं मन की बात आपके सामने करूंगा, वो कहते हैं मन की बात मैं रेडियो पे करूंगा। किसकी बात सुनूं? कौन कहता है कि मन की बात सामने सुनेंगे? राहुल गांधी बोलता है मन की बात मैं सामने सुनूंगा। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी कहते हैं मन की बात रेडियो पे पत्थर मार रहा है, वो आ रहा है पत्थर मार रहा है। अभी क्या हो रहा है? यूपी में हो रहा है। बालासोर में 3 ट्रेनें पलटी हैं, क्यों नहीं रेल मंत्री का इस्तीफा दिला दिया? आप लोग बीजेपी के बड़े भक्त बनते हो। जो हुआ इस्तीफा दिलाए, मोदी जी के अंधभक्त हैं। अंधभक्त है, लोग की सरकार है। अंधभक्त मतलब मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे। नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली है, उसका असर अब बिल्कुल साफ देखा जा रहा है। जनता चाहती है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। देश का माहौल बदल रहा है। देश नफरत छोड़ मोहब्बत की राह पर चल पड़ा है, और ये सब कुछ ट्विटर पर एक सर्वे बता रहा है। एक सर्वे में ये पता चला है कि साल 2024 में देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की रेस में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पिछड़ गए हैं। ट्विटर पर एक पत्रकार ने पोल किया और पूछा कि प्रधानमंत्री के रूप में साल 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है, तो जनता ने कहा राहुल गांधी। दरअसल अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। देश की तमाम जनता में ये उत्सुकता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री आखिर कौन बनेगा। इसी सवाल को लेकर जब एक पत्रकार ने ट्विटर पर पोल किया और पूछा कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो देश की जनता ने राहुल गांधी को अपना नेता चुन लिया। इस सर्वे में 54% लोगों ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री चुनना पसंद किया है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के हिस्से में सिर्फ 41% वोट आए हैं। इस सर्वे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर आला कमान तक में खलबली मच चुकी है। तमाम नेता विरोधी परेशान हैं। जनता का बदला हुआ मूड देखकर छटपटा रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि देश चाहता है कि इस असंवेदनशील सरकार के बेरुखे रवैये से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। अब देश की जनता अपने नेता राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। देश की आवाम ने देखा है कि संसद में सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरकार से बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा, मुद्रास्फीति, पूंजीवाद, बहुसंख्यकवाद, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई डंके की चोट पर अगर सवाल कर सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। तो इस सर्वे से संदेश बिल्कुल साफ है। देश की जनता को इस सरकार की कथनी और करनी का फर्क समझ में आने लगा है। इस देश को अब झूठ और सच में फर्क समझ में आने लगा है। इस देश को अब नफरत और मोहब्बत का फर्क समझ में आने लगा है, और देश अब नफरत छोड़कर राहुल गांधी के साथ मोहब्बत की राह पर चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले आने वाले चुनाव का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या पीएम मोदी या फिर अनदर कोई भी हो सकता है, आपके कमेंट में राय दीजिए।
तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ भाई, ये चैनल ज़रा नया है, इस चैनल को ज़रा सपोर्ट करो यार, लाइक और शेयर कर दो मेरे